एक बार ये देखो, ये है ट्यूनीशिया देश में मौजूद एक एंशिएंट प्लेस जिसे आप दुनिया के सबसे डरावने प्लेसेस में सबसे टॉप पर रख सकते हो, क्योंकि इस जगह पर हजारों लाखों इंसानों की हड्डियां बिखरी हैं। कई तो बड़ी कम उम्र के और कई बार तो सिर्फ कुछ हफ्तों महीनों के इंसानों की हड्डियां। एंड ये कोई कब्रिस्तान नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी वजह से इतने सारे लोगों की जान एक साथ चली गई थी, बल्कि यहाँ पर तो इन सब की बलि दी गई थी, और वो भी बहुत डरावने तरीके से, जिसमें इन्हें एक ब्रॉन्ज की मूर्ति के हाथ पर रखकर एक दहकती आग में फिसलते हुए गिराया जाता था और चारों ओर तेज ढोल बजाए जाते थे ताकि इनकी चीखों की आवाज किसी को सुनाई ना दे। और ये सब किया जाता था किसी देवता के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान के लिए। एक ऐसा शैतान जिसे कई बार एक ही दिन में करीब 1000 से भी ज्यादा कम उम्र के इंसानों की बलि दी जाती थी, और ऐसा करने वाले उन बच्चों के खुद के माँ बाप होते थे। आज मैं तुमको बताऊंगा एक ऐसे शैतान के बारे में जो तब भी खुश नहीं हुआ था जब उसको पूजने वाले 400 लोगों ने अपने आप को काट कर धीरे धीरे खून की नदियां बहा दी और खुद को डाला। अब तुम सोच रहे होगे आखिर ऐसा कौन सा शैतान है जो इतना दर्दनाक सैक्रिफाइस मांगता है। तो तुमने इल्यूमिनाटी का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि दुनिया में कई पावरफुल फेमस लोग जो दुनिया को जीतना चाहते हैं वो इसी ग्रुप का हिस्सा हैं, और ये सभी लोग उस शैतान की पूजा करते हैं जिसका नाम है बाल। और कहा जाता है कि उनको ये ताकत, ये दौलत, शोहरत बाल ने ही खुश होकर दी है। तो आखिर कौन है ये बाल नाम का शैतान जिसे पुराने जमाने से ही लोग खुश करने के लिए अपने छोटे छोटे उम्र के बच्चों की बलि दे दिया करते थे। तो आओ निकालते हैं बाल की खाल, आई मीन उसे बाल के सारे राज जानते हैं। और पहले ही बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये टॉपिक जितना ज्यादा डरावना है उतना ज्यादा सेंसिटिव भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन तो मैं करना चाहता हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगा। तो अगर तुम इशारे समझते हो तो ही इस वीडियो को देखना। तो इशारे समझने के लिए तैयार? तो चलो चलते हैं एक और डरावना सफर पर आज के फाड़ू वीडियो में। कल्पना करो आप माँ या बाप, डिपेंडेंट ऑन योर जेंडर, और आपका कुछ ही हफ्तों का बच्चा है जो खाता खेलता मुस्कुराता है, आपके सीने पर सिर रखकर सो जाता है। आप भी उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन रात होते ही आप उसको शैतान के हवाले करने चल पड़ते हो। ये कहानी 3000 साल पहले की है, नॉर्थ अफ्रीका के एक शहर कार्थेज की। यहाँ साल की कुछ खास रातों में एक बहुत पुराना रिचुअल होता था। शहर के बीच एक ब्रॉन्ज की मूर्ति खड़ी रहती है जिसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि जिसे देख कर कोई भी कह देगा कि ये शैतान है। वो मूर्ति अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ नीचे झुकाकर खड़ी थी, जैसे इस पर कोई चीज फिसलाकर गिराने के लिए इस मूर्ति को डिजाइन किया गया हो। और उस मूर्ति के हाथों के नीचे जलती थी एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं थी। और फिर कुछ खास रातों को उस शहर के माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते थे उस शैतान के हवाले करने। आसपास ड्रम बज रहे होते थे, ये इतने तेज, इतने लाउड थे कि किसी भी बच्चे के रोने की आवाज इनके शोर में ही दब जाती थी। माँ बाप अपने बच्चों को प्रीस्ट के हाथों में देते थे। प्रीस्ट उस बच्चे को उठाकर ब्रॉन्ज की मूर्ति के हाथों में रख देता था और वहां से वो फिसल कर सीधे गिरता था आग में और बन जाता था उसका चिकन टिक्का। अब तुम सोच रहे हो कि गौरव भाई ये कैसा अजीब रिचुअल है। इससे भी अजीब बात तो भी बतानी बाकी है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान उस बच्चे की माँ को रोना अलाउ नहीं था। अगर उस माँ की आंखों से एक भी आंसू गिर गया तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस बेकार हो गया। मतलब फिर से बच्चा पैदा करो और फिर से उस शैतान के पास आओ। तो आखिर ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर क्यों रहे थे? आखिर शैतान उन्हें ऐसा दे क्या रहा था? और यहाँ सिर्फ बच्चों की बात नहीं थी। जब शहर में कोई बड़ी मुसीबत आती थी जैसे वॉर या प्लेग, तो ऐसे ही एक ही रात में 200 कभी 500 बच्चे इस मूर्ति पर फिसलने के लिए एक के बाद एक रखे जाते थे। ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस ने लिखा है कि एक रात में कार्थेज के 200 घराने के बच्चे इस मूर्ति के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए। और ये मूर्ति थी बाल नाम के एक शैतान की जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। अब हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, कहानी तो बड़ी अच्छी और मजेदार थी, लेकिन ये सच है, इसका क्या सबूत? 20th सेंचुरी में जब यूरोप के आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्थ अफ्रीका की जमीन को खोदना शुरू किया तो उनको एक ऐसी जगह मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए। कार्थेज के पास 1 हेक्टेयर से भी बड़ा एरिया और उस जमीन के नीचे दफन थे 1000 से भी ज्यादा क्ले की कब्रें, और लिटरली वहां आज भी खुदाई चल रही है और अभी तक 20,000 से ज्यादा कब्रें मिल चुकी हैं। हर कब्र के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और हर बोर्ड पर केवल एक ही बात लिखी है कि मैंने अपना बच्चा बाल
बाल के नाम कर दिया। मैंने नहीं, मतलब उस बोर्ड में लिखा था ऐसा। और इसके बदले उन माँ बाप को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। ये एक तरह का ट्रांजैक्शन था। जैसे आज के टाइम में तुम सामान लेकर पे करते हो स्कैन करके मोबाइल से, वैसे ही पुराने जमाने में शैतान से कुछ लेने के लिए ये ट्रांजैक्शन किया जाता था। अब जैसे ही तुम सेक्रीफाइस करते होगे तो शैतान के इधर एक आवाज आती होगी, पेटीएम पर एक बच्चे का सेक्रीफाइस प्राप्त हुआ। जस्ट किडिंग, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पेटीएम। अजीब बात यह है कि हर कब्र के अंदर राख थी, राख कम उम्र के इंसानों की हड्डियों की, वो भी जली हुई हड्डियां। कई कब्रों के अंदर तो 2 या 3 इंसानी सिर की हड्डियां एक साथ मिली। इस जगह का नाम था तोफेत। ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी थी कि आगे चलकर हिब्रू लैंग्वेज में तोफेत का मतलब ही नरक हो गया। अब ये जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है ये तो बाल का केवल एक रूप है। अब देखते हैं बाल असली में कैसा दिखता है। असली बाल दिखने में काफी शैतानी और डरावना है। एंशिएंट अकल्ट किताबें, स्पेशली 17वीं सेंचुरी की एक बहुत पुरानी किताब आर्स गियोतिया कहती है कि बाल की एक शक्ल नहीं है, उसके 3 चेहरे हैं। एक चेहरा बिल्ली का, एक मेंढक का और एक चेहरा इंसान का। और कभी कभी जब वो अपने सबसे ज्यादा खौफनाक रूप में आता है तो तीनों चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं। उसके पैर इंसानों के जैसे नहीं है, उसके पास मकड़ी जैसी 8 पतली काली टांगे थी जिनका इस्तेमाल करके वो दीवार पर सीधा चढ़ सकता था। मतलब उस समय का ये स्पाइडरमैन था, क्योंकि ये छत पर लटक सकता था, बिना किसी आवाज के आपके कमरे में उतर सकता था। आवाज से याद आया कि उसकी आवाज के बारे में लिखा गया है कि वो शैतान इतनी भारी आवाज में बोलता था, ऐसा लगता था जैसे जमीन के अंदर से वो आवाज आ रही हो, जिसे सुनकर कोई भी इंसान पागल हो सकता था। और इस शैतान के पास है 66 स्पिरिट्स की सेना, मतलब 66 अलग अलग सेना जिसमें है हजारों आत्माएं। ये करोड़ों की संख्या में है और बाल के एक इशारे पर ये किसी की भी जिंदगी बना सकती हैं, किसी की भी जिंदगी खराब कर सकती हैं। और जो इसको पूछता है उसकी जिंदगी तो मजे की कटती है, बल्ले बल्ले हो जाती है, पैसा दौलत शोहरत सब मिलता है। तभी तो लोग इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आज के जमाने में भी इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाल है किसका? आई मीन टू से ये बाल है कौन और कैसे इसके पास आई इतनी सारी डार्क पावर्स? ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 3000 साल पहले। उस वक्त मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा रीजन था जिसे कहा जाता था लेवांत, जिसमें आज के सीरिया, लेबनान, इजराइल और पैलेस्टीन जैसे एरिया शामिल थे। इस रीजन में बाल एक बहुत कॉमन वर्ड था और उस समय बाल का जो ओरिजिनल मतलब था ना, वो कोई शैतान या डीमन नहीं था, बल्कि बाल का मतलब उस टाइम होता था लॉर्ड, बोले तो मालिक। और हर कोई इस वर्ड का इस्तेमाल करता था अपने लोकल गॉड के लिए, मतलब जो जिस भगवान को मानता था उसको कहता था वो बाल। स्पेशली उन देवताओं के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता था जो कि बारिश, स्टॉर्म और फर्टिलिटी से जुड़े हुए थे। उस टाइम बाल कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो एक लाइफ गिवर था। अगर बाल खुश है तो बारिश अच्छी होगी, मौसम सही रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, बच्चे होंगे, अच्छी फसल होगी, लोग जिंदा रहेंगे। इसका मतलब समझे, बाल देता था माल, कर देता था माला माल और रहती थी जिंदगी खुशहाल। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज का समय बीतते बीतते कबाड़ा हो ही जाता है और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, खासकर उन दिनों से जब बारिश नहीं होती थी। इमेजिन करो, महीनों से पूरा शहर ड्रॉट से गुजर रहा है, कुएं सूख चुके हैं, जमीन फट रही है, फसल जल चुकी है, बच्चे भूख से रो रहे हैं और आसमान में एक भी बादल नहीं है। अब ऐसे टाइम पर लोग क्या करेंगे? लोग जाएंगे बाल के टेम्पल में, पूछेंगे प्रीस्ट से कि भैया क्या हुआ, बाल नाराज है क्या? तो प्रीस्ट क्या कहेगा? मुझे क्या पता, बाल से मेरी डायरेक्ट फोन पे बात थोड़ी होती है। अब प्रीस्ट ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो प्रीस्ट कहता था कि लगता है सेक्रीफाइस कम पड़ गए हैं, 2-4 सेक्रीफाइस और दे दो। और इस तरह लोग सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस देते जाते थे। अब देखो, बारिश तो किसी के हाथ में है नहीं, तो जब होनी है तब होनी है। तो जब तक बारिश नहीं होती थी, इतने सेक्रीफाइस दे दिए जाते थे कि पूरे के पूरे मोहल्ले के पूरे कस्बे या गांव के बच्चे ही साफ हो जाते थे। ये कोई फेथ नहीं था, ये सर्वाइवल का फियर था। और यहाँ पर बच्चों को क्यों चुना जाता था? बाल ने नहीं कहा था कि मुझे बाल बलि दो। बच्चे तो मासूम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बेचारे विरोध नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी इस मासूमियत का गलत फायदा उठाया जाता था उस समय। आप सोचो, जब लोग बलि पे बलि दे रहे हैं और एकदम से बारिश हो जाए, मतलब बिल्कुल लगान वाला सीन बन जाएगा। लोग नाचने लगेंगे, घनन घनन घिर घिर आए बरखा, और साथ ही उनके मन में ये विश्वास भी पक्का हो जाएगा कि हमने सेक्रीफाइस दिया इसीलिए बारिश हुई। उन बेवकूफों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भैया जब बारिश होनी है तब बारिश होनी है।
उस समय भी ला नीना अल नीनो जैसी चीजें एग्जिस्ट करती थी। अब इस चीज का फायदा, लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया प्रीस्ट ने। लोगों के मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि जब शैतान करा सकता है बारिश, तो वो और भी बहुत सारी चीजें संभव करा सकता है। वो लोगों को अमीर बना सकता है, उनकी मन की मुरादें पूरी कर सकता है। करना क्या है, बस बलि ही तो देनी है। और अब धीरे धीरे बाल केवल बारिश का गॉड नहीं रहा, वो एक ऐसी पावर बन गया जिसे खुश रखने के लिए लोग अपनों तक की बलि देने को तैयार थे। और यहाँ से आता है इस कहानी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चैप्टर, कार्थेज से। उस समय कार्थेज नॉर्थ अमेरिका का एक पावरफुल एंशिएंट सिटी था। कार्थेज के लोग वेल्दी थे, पावरफुल थे और मेडिटेरेनियन में उनका बहुत दबदबा था। अब ये लोग अपने दबदबे, अपने इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को मैनेज रखने के लिए हर काम करने के लिए तैयार थे। अब देखो, हर एम्पायर का एक डाउनफॉल आता ही है। तो जब इनका डाउनफॉल आया तो इनको लगा कि भैया हमें अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखना है, अपनी पावर को बनाए रखना है। और इसके लिए ये लोग चले गए बाल की शरण में। और इन लोगों ने बाल को एक शैतान सा ही बना दिया। उसने कुछ नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपने सेक्रीफाइस देने की प्रोसेस को इतना हॉरिफाइंग बना दिया, ऐसे ऐसे रिचुअल्स बना दिए जिनको सुनकर शायद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ये देखो, बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन फ्री में दी थी भगवान ने, आसमान फ्री में दिया था, पानी फ्री में दिया था, लेकिन इंसान ने क्या किया, जमीन काट दी। अब खुद ही जमीन को खरीद रहा है, खुद ही ने एआई बना लिया और खुद ही एआई का सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। अच्छा खासा जंगल में शिकार कर रहा था, खुद ही ने पढ़ाई और नौकरी बनाई, अब खुद ही पढ़ाई और नौकरी के पीछे उसके चक्कर में मारा फिर रहा है। तो ठीक वैसे ही इंसानों ने ही खुद ही से खुद के बच्चों को बलि देने के चक्कर में फंसने की व्यवस्था बनाई और उसके बाद उस पूरी व्यवस्था को और ज्यादा हॉरिफाइंग बना दिया। और ये जो प्रोसेस है ना, ये केवल शैतान से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम ध्यान दो तो हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ये सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। खासकर जो लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। खैर, इस टॉपिक में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम शैतान की बात कर रहे हैं। अब ये जो बाल था ना, इसकी इमेज पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगी और जो भगवान के भक्त थे उनको लगने लगा कि भैया ये तो दूसरा भगवान पैदा हो गया। तो बाद में रिलीजियस टेक्स्ट में बाल को एक फॉल्स गॉड, एक डेंजरस आइडल के रूप में दिखाया गया। हिब्रू बाइबल में बाल वर्शिप को एक बड़ा रिलीजियस थ्रेट माना गया। बाल से जुड़ी सबसे ज्यादा फेमस बाइबल से जुड़ी हुई स्टोरी प्रोफेट एलिजाह की है। ये 9th सेंचुरी बीसी का टाइम था। इजराइल डॉट से गुजर रहा था, अकाल पड़ रहा था, सालों से बारिश नहीं हुई थी और लोग अपना ईश्वर से विश्वास खो चुके थे। कुछ लोग यावे को मान रहे थे तो कुछ लोग क्वीन जाजेबेल के इन्फ्लुएंस में बाल को पूज रहे थे। ये वो क्वीन थी जो इस समय इस रीजन पर राज करती थी और वो बाल की भक्त थी। भक्त नहीं, भक्त तो गलत शब्द हो जाएगा, वो बाल की पूजा करती थी। पूजा भी गलत शब्द हो जाएगा। बेसिकली वो बाल को फॉलो करती थी। अब उस टाइम इंस्टाग्राम भी नहीं था, मतलब तुम समझ गए ना, वो बाल पर विश्वास करती थी। तो प्रोफेट एलिजा माउंट कार्मेल नाम की जगह पर गए और उन्होंने बाल के अनुयायियों को एक चैलेंज दे दिया। एक तरफ बाल के 450 पुजारी थे और एक तरफ थे एलिजा अकेले दूसरी तरफ। दोनों ने अपनी अपनी प्रोसेस चालू करी अपने गॉड को मनाने की। और चैलेंज सिंपल था, जिसका भी गॉड सच्चा होगा, एग्जिस्ट करता होगा, वो उस जगह पर बिजली गिराकर उस जगह को खाक कर देगा और अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। तो उन्होंने इस काम के लिए एक स्पेशल हवन कुंड जैसा कुछ बनवाया, एक एरिया बनवाया जहां पर बिजली गिरनी थी। अब बाल को जो लोग फॉलो करते थे, जो लोग उसको मानते थे, अनुयायी थे, वो लोग नाचते गाते रहे, ढोल बजाते रहे, बलियां देते रहे, सब करते रहे। बहुत घंटों तक नहीं, बहुत टाइम तक, बोले तो हफ्तों तक ये तमाशा चलता रहा, बिजली नहीं गिरी। तो उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस देना शुरू किया, अपना खून बहाने लगे, अपने अंग काटने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लगे। पागल से ही हो गए थे वो लोग, क्योंकि उनसे अपनी हार जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतना तमाशा होने के बाद भी बाल खामोश रहा। उसने अपने पुजारियों की, प्रीस्टों की नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ एलिजा ने अपने पूजा स्थान पर पानी डलवाया, एक बार नहीं बार बार, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि जो आग लगेगी वो आसमान से आकर ही लगेगी, यहाँ पर कोई मैजिक ट्रिक नहीं की गई है। और फिर कहानियों के मुताबिक एलिजा की प्रेयर के बाद आसमान से एक आग नीचे उतरी और उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहां पर आग लग गई, जमीन गीली होने के बावजूद भी। और इस इवेंट के बाद बाल के जितने भी अनुयायी थे ना, उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। अब ये जो स्टोरी थी ना, ये बाल की इमेज के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। लोगों का धीरे धीरे उस पर से विश्वास खोने लगा। लोग उसको देवता की जगह एक फॉल्स गॉड मानने लगे। वो एक डेंजरस वर्शिप और डार्क स्पिरिचुअल का सिंबल बन गया। अब ये तो थी बाल की कहानी। यहाँ पर इस पूरी कहानी में मुझे बाल की गलती तो कहीं से भी नहीं दिखाई देती। गलती तो उन इंसानों की थी जो अपने फायदे के लिए चीजों को गलत दिशा में लेकर गए। लेकिन कहा जाता है कि बाल अभी भी मरा नहीं है और उसे समझने में हम इंसानों
शैतानों ने बहुत गलती कर दी है। बाल इतना खतरनाक शैतान था कि उसने इस पूरी कहानी का सारा दोष इंसानों के ऊपर ही डाल दिया और अपने एग्जिस्टेंस को उसने बहुत सीक्रेटली छुपा कर रखा। कहते हैं कि ये प्राचीन शक्ति आज भी जिंदा है और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, म्यूजिक में सुनते हैं, मैगजीन्स के कवर में देखते हैं, ये सब इस प्राचीन डीमन के आगे सर झुकाते हैं, उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और यहीं से आती है एक सीक्रेट ग्रुप की थ्योरी जिसे कहा जाता है इल्यूमिनाटी। कहते हैं जिस इंसान को बाल अपना लेता है वो दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन बाद में उसको इस सफलता की कीमत अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ती है। उसे शैतान को अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है और उसके बदले में उसे वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। तो तुमने अभी तक इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे लोग ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं, क्या क्या पहचान है इल्यूमिनाटी की, क्या सबूत है इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस के। हालांकि वो वीडियो मैंने 5 या 6 साल पहले ही बना दिया था, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, अगर चाहो तो तुम वो देख सकते हो। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लगता, आज हम गए हैं इल्यूमिनाटी की जड़ों में। आज हमने जाना है कि आखिर कहां से आया वो शैतान, क्या था उसका डार्क ओरिजिन जो आज भी लोगों को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। एनीवे, कैसे लगी तुम्हें बाल की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार अगर आए हो इस डार्क दुनिया में तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी शैतान की कृपा बरस रही है। तभी तो शैतानों, भूत प्रेतों, चुड़ैल पिशाचों, डीमंस की बात करके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है, क्या मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है? खैर ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तो OLX पर अपना सामान तक नहीं बेचता, आत्मा बेचना तो बहुत दूर की बात है। चलो हो गया बहुत मजाक, वीडियो को खत्म करते हैं, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।